हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड के लेट न्यूज़ की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं छात्रों के लिए इस बार उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट से जुड़ी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें निकल के सामने आ रही है। उसके बाद में जुड़ी बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं छात्रों के लिए उनके कंपार्टमेंट की परीक्षाएं इस बार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर कुछ बड़ी बातें जो कंपार्टमेंट के हर एक स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स के लिए उनके मार्कशीट और उनके सर्टिफिकेट से जुड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट से। सीबीएसई बोर्ड की इस बार 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है, आपकी मार्कशीट की जो हार्ड कॉपियां होती है स्कूल में 10 से 15 दिन के अंदर आपके रिजल्ट के बाद पहुंच जाती थी, लेकिन इस बार आपकी 10वीं 12वीं के मार्कशीट और यानी सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए इस बार आपको वेट करना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड की एक रिपोर्ट की माने तो सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स को उनके मार्कशीट की हार्ड कॉपी को प्राप्त करने के लिए इस बार आपको 15 अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड का इस बारे में ये कहना है कि सीबीएसई बोर्ड के जब स्टूडेंट्स अपने मार्क्स वेरिफिकेशन कराते हैं या अपने रीचेकिंग करवाते हैं तो उनके मार्क्स में परिवर्तन होते हैं, जिस कारण सीबीएसई बोर्ड को नया मार्कशीट देना पड़ता है। तो इस बार सीबीएसई बोर्ड ने ये रणनीति बनाई है कि वो एक साथ ही स्टूडेंट्स को मार्क्स देंगे, यानी जैसे ही सीबीएसई बोर्ड के उनके वेरिफिकेशन खत्म होते हैं, रीचेकिंग खत्म होते हैं, उसके बाद जब स्टूडेंट्स का एक फाइनल रिजल्ट आता है तो एक साथ पूरे भारतवर्ष में 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स का एक साथ ही वो अपने मार्क्स की जो हार्ड कॉपी है वो स्कूलों तक भेजे। तो चलिए बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के कंपार्टमेंट की परीक्षाओं को कराए जाने या ना कराए जाने को लेकर कुछ बड़ी अपडेट पे, लेकिन उससे पहले डाउटनेट पर होगा आपके मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के डाउट का सफाया। बस आप क्वेश्चंस की फोटो खींचो, क्वेश्चंस को क्रॉप करो अच्छे से, क्वेश्चन को क्रॉप करने के बाद भेज दो। 3 सेकंड में आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, आईआईटी, जेई मेंस एंड एडवांस तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंपार्टमेंट की परीक्षाओं पर लेकर कुछ बड़ी बातों पे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि देश में सीबीएसई बोर्ड को कंपार्टमेंट की परीक्षाएं लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड देश भर में कंपार्टमेंट की परीक्षाओं को नहीं ले, यानी सीबीएसई बोर्ड ने जिस तरीके से बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल किया, गवर्नमेंट ने कॉलेज की परीक्षाओं को कैंसिल किया, उसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड को कंपार्टमेंट की परीक्षाओं को भी कैंसिल करना चाहिए। लेकिन एक बात जो कंपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनना चाहिए वो ये है कि आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम को कैंसिलेशन को लेकर ट्रूली बात ये है कि ना ही इसकी कोई रिपोर्ट है ना ही इसके कोई चांसेस दिख रहे हैं। तो ऐसे में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि आपके चाहे एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई हो या 2 सब्जेक्ट में आई हो या आपके किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है कि आप अपने कंपार्टमेंट की तैयारी में लगातार लगे रहें। यानी कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम यानी 15 अगस्त से पहले आपके डेट आएंगे, तो इसी बीच में आपके यानी कि अगस्त के बाद या अगस्त के लास्ट अगस्त से आपकी परीक्षाएं भी शुरू हो सकती है। तो ऐसे में आप अपनी तैयारियों में लगातार लगे रहें। तो आपकी कैंसिलेशन को लेकर जो बातें हैं ये आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक।